पिछले 8 सालों से हर साल देश के 4,242 शहर, गांव और कस्बों में होता आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत की परिकल्पना के आधार पर देश का हर गांव, हर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी सारे साल करता है और आपका शहर मुरादाबाद भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए अब है पूरा तैयार। जो सर्वेक्षण 2024 चल रहा है उसके संबंध में मुरादाबाद की जो रैंकिंग बीते वर्ष 95 थी और लास्ट ईयर उससे भी गिर के 131 हो गई थी। उसको हमारा पहला लक्ष्य है कि हम उसे कम से कम 150 ले आए और इसके लिए बेहद स्तर पर कार्य योजना बनी है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है जो कि 6 बजे संबंधित अपने ड्यूटी स्तर पर पहुंचकर जियो टैग फोटो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे रहे हैं। मुरादाबाद को स्वच्छता के शिखर पर ले जाने के लिए नगर निगम रात दिन शहर भर में कई परियोजनाओं पर मेहनत से कार्य करके एक आम नागरिक का जीवन आसान बना रहा होता है और नगर निगम के साथ ही कदम ताल मिला रहा है मुरादाबाद का आम जनमानस भी, जो नगर निगम के रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की थीम के साथ पूरे जोश में खड़ा है। शहर के सभी 70 वार्ड्स में सूरज उगते ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा शुरू कर दिया जाता है। सफाई मित्र कचरे को उसकी उत्पत्ति स्थल पर ही अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं। गीले कचरे को हरे डब्बे में, सूखे कचरे को नीले डब्बे में, केमिकल्स और बैटरी जैसे खतरनाक कचरे को काले रंग के डब्बे में रखा जाता है और डायपर जैसे कचरे को पीले रंग के डब्बे में रख दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के दौरान ही की जाती है, जिससे शहर के लैंडफिल पर कचरे का भार तो कम होता ही है, साथ ही कचरे में मौजूद कई चीजों के रीयूज और रिसाइकिल होने का रास्ता भी खुल जाता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के साथ साथ आपके घर के बाहर सड़क और गली में सफाई मित्र झाड़ू से मैनुअल क्लीनिंग और नगर निगम की अत्याधुनिक मशीनों की मदद से मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य भी करते रहते हैं और ये सारे कार्य की मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से हर वक्त चलती रहती है। और मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य तो हम लोगों के सोने के बाद भी देर रात तक शहर भर में चलता रहता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के बाद आपके हमारे घर का कचरा पहुंच जाता है अलग अलग किस्म के प्रोसेसिंग प्लांट्स में। जहां जैसा कचरा उसका उसी तरह से निस्तारण किया जाता है ताकि शहर के बाहर मौजूद लैंडफिल में बोझ कम पड़े और कचरा रीयूज या रिसाइकिल हो सके। नगर निगम ने शहर में कई RRR सेंटर्स बनाए हैं। RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सेंटर। जन भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इन सेंटर्स पर लोग अपने घर से ऐसी चीजें लाकर रख सकते हैं जो शायद उनके काम की ना हो पर किसी और जरूरतमंद के काम आ सके, जैसे पुराने कपड़े, जूते या किताबें। इनके कलेक्शन के लिए सेंटर्स के साथ साथ मोबाइल RRR कलेक्शन वैन का भी इंतजाम किया गया है। मुरादाबाद के आम नागरिक इस पहल का साथ पूरे उत्साह के साथ दे रहे हैं। वो खुशी खुशी पुराने कपड़े, जूते, किताबें इत्यादि नगर निगम की इस मोबाइल RRR वैन में लाकर दे रहे हैं। इसके साथ ही ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए शहर में एक ई वेस्ट कलेक्शन वैन भी चलाई जाती है जो शहर के सभी 70 वार्ड्स में एक रूस्टर टाइम टेबल के हिसाब से घर घर जाकर ई वेस्ट इकट्ठा करती है और फिर उस ई वेस्ट को नगर निगम के साथ अनुबंधित रिसाइकलर तक पहुंचाया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले कचरे के निपटारे के लिए शहर में 9 CND वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कंक्रीट, ईंट पत्थर जैसे मलबे के कचरे को दोबारा
रीयूज या रिसाइकिल करने का प्रयास करते हैं। नगर निगम 100 टीपीडी की क्षमता वाले एक सीएनडी वेस्ट प्लांट का निर्माण करवा रहा है, जो अगले 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इन सब प्रयासों के साथ नगर निगम मुरादाबाद ने शहर भर में 382 से ज्यादा ऐसे कोने और जगहों को चिन्हित किया जो थोड़ी उपेक्षित थीं और रोजाना की साफ सफाई की प्रक्रिया से कई बार वंचित भी रह जाती थीं। शहर भर में 382 से ज्यादा ऐसे सीटीयू या क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स ढूंढे गए और नगर निगम ने इन जगहों को सजा संवार कर अपनी सौंदर्यीकरण की मुहिम में शामिल कर दिया। आज शहर के वो उपेक्षित कोने न सिर्फ शहर की सुंदरता की मिसाल बन रहे हैं, बल्कि ऐसे प्रेरणा स्थल बन गए हैं जो शहर के नागरिकों को देशभक्ति, राष्ट्रवाद, संस्कृति और बलिदान के पाठ पढ़ाते हैं। शहर के तीनों मुख्य मार्गों की साइड पटरियों को गंदगी से मुक्त करते हुए अब उन पर ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण किया गया है, जो शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही शहर के वेस्ट से कमाई कैसे की जाए, इसके लिए भी नगर निगम के कई प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। नगर निगम वेस्ट की प्रोसेसिंग से बनने वाले कंपोस्ट को फर्टिलाइजर कंपनियों को बेचता है। साथ ही आरडीएफ को सीमेंट उद्योग को बेचा जाता है, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। नगर निगम के एमआरएफ सेंटर्स से जो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स छाटे जाते हैं, उसे भी बेचकर नगर निगम को आय होती है। मंडी से आने वाले ग्रीन वेस्ट और ग्रीन बेल्ट से आने वाले हॉर्टिकल्चर वेस्ट को कान्हा गौशाला में गायों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन और हॉर्टिकल्चर वेस्ट को ऑर्गेनिक कंपोस्टर की मदद से भी रिसाइकिल किया जाता है, जिससे शहर के वेस्ट से ही शहर के सौंदर्यीकरण में भी मदद मिल रही है। शहर के गौतम बुद्ध पार्क में वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां अनुपयोगी वस्तुओं से कई तरह के स्कल्पचर्स बनाकर लगाए जाएंगे। गौतम बुद्ध पार्क में ही वेस्ट अवेयरनेस सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। ये एक तरह का म्यूजियम होगा, जहां शहर के नागरिकों को सरल भाषा में कचरे को रीयूज, रिसाइकिल करने के गुर सिखाए जाएंगे। शहर के सर्किट हाउस में स्क्रैप का इस्तेमाल करके ही मेक इन इंडिया सिंबल वाले भारत के नक्शे को बनाया गया है। ये सब कार्य नगर निगम मुरादाबाद के बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है। अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने के बाद आपके घर से निकलने वाले कचरे में से जो सही मायने में जो कचरा बचता है, उस कचरे को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां इसमें मौजूद जैविक कचरे से खाद बनाई जाती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, जिसका इस्तेमाल नगर निगम की नर्सरी से लेकर शहर भर में व सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे व पार्कों में खाद के तौर पर किया जाता है। जैविक कचरे से बने इस वर्मी कंपोस्ट का कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए मुरादाबाद नगर निगम ने कई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिप्को के साथ अनुबंध कर रखा है, जिससे शहर और शहर के बाहर के किसान भी इस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं। इसी सॉलिड वेस्ट को एनारोबिक डाइजेस्टर में डालकर मीथेन गैस का भी उत्पादन होता है, जिसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और शहर के आम नागरिक भी अपने अपने घरों में उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे से खाद बना के घर के गार्डन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल में योगदान दे रहे हैं। इन सब प्रक्रियाओं के बाद बाकी बचे किसी भी तरह के रिसाइकलिंग के लिए अयोग्य कचरे को यहाँ लाया जाता है। ये है मुरादाबाद का ट्रेंचिंग ग्राउंड। कुछ साल पहले मुरादाबाद शहर में करीब 6 लाख टन कचरा था, जो शहर के बाहर इस ट्रेंचिंग ग्राउंड में 15-15 मीटर ऊंचे पहाड़ों के रूप में था। लेकिन नगर निगम मुरादाबाद के अथक प्रयासों के कारण आज करीब 50,000 टन कचरा ही शेष है और कूड़े के पहाड़ अब दिखाई ही नहीं देते। कूड़े के पहाड़ों से मुक्त हुई जमीन पर अब नगर निगम शहर के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहा है। इस मुक्त हुई जमीन पर मियावाकी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे शहर के पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ेगा। किसी भी शहर में ऐसी कई इकाइयां व संस्थाएं होती हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में कचरा हर एक दिन उत्सर्जित करती हैं, जैसे होटल, मॉल्स, अस्पताल और फैक्ट्रीज,
जो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा कचरे को पैदा करते हैं। ऐसी इकाइयां अपने यहाँ के उत्सर्जित गीले कचरे का निस्तारण अपनी ही फैसिलिटी में करते हैं, जिसके लिए वो अपनी फैसिलिटी में कंपोस्टर लगाते हैं और सूखे कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम से अनुबंध किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा घरों से निकलने वाले लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट भी नगर निगम और जल निगम के सहयोग के द्वारा किया जा रहा है। शहर भर के नालों में बहने वाले गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां गंदे पानी से ठोस कण और अशुद्धियों को हटाकर उसे जैविक रूप से फिर शुद्ध करके वापस शहर के नदी नालों में बहा दिया जाता है। फिर उस ट्रीटेड पानी को सिंचाई या अन्य कार्यों में पुनः उपयोग में लिया जाता है। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में जो वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन्स का उपयोग होता है, उसमें भी एसटीपी से निकले रिसाइकल्ड पानी का ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही नगर निगम की वाहनों की धुलाई और शहर में हो रहे निर्माण कार्यों में एसटीपी से निकले रिसाइकल्ड पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुरादाबाद शहर से बहने वाली 2 नदियां गांगन और रामगंगा और साथ में शहर के अन्य जल स्रोतों को भी प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अभी हमने उस रास्ते पर अपने कदम डाले हैं और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, पर उसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि लोगों की सहभागिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। सफाई से संबंधित कोई भी कमी नजर आ रही है, उसको दूर करने का अभियान चल रहा है और ये अभियान लगातार चलेगा। हमारे यहाँ महानगर को स्वच्छ बनाने से स्वच्छता की स्वस्थ रैंकिंग में भी हमें इजाफा हुआ है। शहर का वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये एक ऐसी थैंकलेस जॉब है जिसे शहर का नगर निगम, उसकी संपूर्ण टीम, उसके सफाई मित्र और उसका नेतृत्व नगर निगम की स्थापना से ही हर दिन हर पल बेरोक टोक करता रहता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और साथ ही जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हर या पिक टॉयलेट मैनेजमेंट है, जितने भी हमारे पैरामीटर्स भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, उसको पूरा करते हुए 7 स्टार रेटिंग हमने अप्लाई की है और वो हम अचीव करने के लिए कुछ संकल्प हैं। लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस चाहिए होगा इस मामले में। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने घर का कूड़ा आपने कहीं भी बाहर डाल दिया। एक सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है लोगों को कि आप प्रॉपर प्लेस पर अगर आप डालेंगे तो नगर निगम को ज्यादा सहूलियत होगी कि उस जगह से आपके कूड़े का डिस्पोजल करें। साथ ही तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है सर्वेक्षण का, पब्लिक पार्टिसिपेशन का। तो सुबह सारे पुलिस अधिकारी मोहल्लों में, वार्डों में जाके पब्लिक का फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं, सफाई के संबंध में, शौचालय के रखरखाव के संबंध में या अन्य जो नागरिक सुविधाएं हैं उन्हें किस प्रकार से मिल पा रही हैं। स्वच्छता के प्रति शहर के नागरिकों में जागरूकता और अपनत्व की भावना जगाने के लिए साल भर से नगर निगम की IEC टीम शहर के हर वार्ड और हर गली में जाकर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास कर रही है। अलग अलग माध्यमों से शहर के नागरिकों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के महत्व को समझाने की कोशिश की जाती है। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए शहर के सभी स्कूलों में स्वच्छ सारथी क्लब भी बनाए गए हैं। आई थी और मैंने देखा वहाँ पर बहुत अच्छी साफ सफाई और व्यवस्था की गई है, जैसे कि लेडीज टॉयलेट अलग है और जेंट्स टॉयलेट अलग है। यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मोदी जी ने एक बापू का सपना था जिसको उठाया और आज पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में और मुरादाबाद के अंदर स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए गए और आज वो स्वच्छता नजर आ रही है। तो ओवरऑल मेरी पूरी उम्मीद है कि जो हमारा इतना एक्सटेंसिव वर्क एक मुहिम की तरह, एक मूवमेंट की तरह हम चला रहे हैं, तो निसंदेह जो अंडर 50 का हमने टारगेट किस साल का रखा है और नेक्स्ट ईयर का हमने अंडर 10 का टारगेट रखा है, वो निसंदेह मुरादाबाद स्मार्ट सिटी और मुरादाबाद नगर निगम अचीव करेगा। मैंने जैसा कहा, कुछ राह चले हैं, बहुत सी राह बाकी है और उस पे दोनों ही तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर एक बेहतरीन मॉडल हम मुरादाबाद को बनाने पाएं।